चाची जी, विकास। तुम? जी मैं मिताली, विकास की दोस्त। अच्छा, कुछ काम था क्या? जी चाची जी, विकास को कहीं लेकर जाना था। कहाँ लेकर जाना है? वो लक्ष्मी दीदी के वहाँ। क्यों? वो सब अगर विकास आपको समझाएंगे तो बेहतर होगा चाची जी। देखो, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी उसे ले जाने की। पूरे गांव में बदनामी फैलाकर रख दी है तूने। बदनामी किस बात की? ये सब आप क्या कह रहे हैं चाची जी? सब जानते हुए भी अनजान बनने की नाटक मत करो। जाओ, पर चाची चली जी। जाओ यहाँ से। चाची जी सुनिए तो। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। चाचा। हाँ बेटी। मिताली, कहाँ से आ रहे हो? विकास के घर से। क्यों? कुछ काम था? अरे, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं। देखो मिताली, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अब भी बोल रहा हूँ। जो विकास करने की तुम्हारे मन में भूत सवार है ना, इसे मन से उतार दो। इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं किसी की विकास करने की नहीं सोच रही, बस दोस्ती की खातिर। दोस्ती? एक लड़का और लड़की आपस में कभी दोस्त नहीं होते। हमारा समाज भी ये स्वीकार नहीं करता। मतलब? देखो, हम ठहरे गांव के लोग, और गांव की लड़कियों को ना उम्र रहते शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। और तुम उसी उम्र की हो। ये जो विकास है ना, कुछ काम का नहीं है। किसी का नाम विकास होने से उसका थोड़ी विकास हो जाता है। तुम खामोखा अपने बात कर रही हो। मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, हम दोनों एक हो जाते हैं, और मैं तुम्हें कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। एक बार आजमा के तो देख लो। हाँ पंकज, आज का मिलाकर? हाँ याद है, आज का 7 रुपया मिलाकर 220 रुपया ना? कब दो? दे दूंगा, याद रखना। देखो मिताली, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की तकलीफ दूर करना सीखो। 220 लाओ, तुम्हारा हिसाब कर लेता हूँ पहले। आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठा के। क्या हुआ? देखो जी, मेरे बेटे पर नजर है उसकी। ये लड़की तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सी लड़की? अरे वही, क्या नाम है उसकी? वो मिताली। मिताली। माँ, सुबह सुबह किस पर भड़क रही हो? बेटा, तू उस मिताली से बिल्कुल नहीं मिलना। क्या हुआ? क्या किया मिताली ने? बेटा, कुछ किया नहीं, पर वो लड़की बदनाम है। उस लड़की के साथ तुम बदनाम मत होना। पर हुआ क्या है? बहुत कुछ हुआ है, तुम्हें पता नहीं। उस दिन ये सब उसी ने बताया है। वो जो लक्ष्मी है, वो भी शामिल है इसमें। पंकज, बेटा, तू जैसा है वैसे ही रहना। हमें किसी की जरूरत नहीं है मदद की। और ये सब तुम्हें फंसाने की चाल है। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं अभी आया। विकास, बेटा। भवे। अरे से हो? मैं ठीक हूँ। मिताली तो है नहीं? नहीं, मैं पंकज को मिलने आया था। पंकज है नहीं, सुबह ही निकल गया। विकास, विकास, क्या हुआ? अरे मिताली, क्या हुआ?
पंकज तुम जाओ यहाँ से। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया? पूरे गांव में बदनाम करके रखा है तुमने मुझे। मैं ऐसा करूंगा? ये सब विकास ने किया है। क्या? वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे तुम नहीं समझोगी, तुम बहुत भोली हो ना। भोली समझकर ही तो तुमने ये सब किया है। किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं होती पंकज। बदनाम हो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वाह, क्या दिमाग चलाया है। खुद ही बदनाम करते हो और खुद ही अपनाना चाहते हो। विकास तुम यहाँ, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं भी बहस करने नहीं आया हूँ, सिर्फ बोलने आया हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो पछताओगे एक दिन। अपने बारे में सोचो, दूसरों पर उंगली उठाना बंद करो। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, उंगली तो तुम उठा रहे हो, वो भी औरतों पर। मर्द हो तो मर्द से बात करके देखो। मिताली चलो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मिताली, ओ मिताली। ओ लक्ष्मी, हाँ भाभी, मिताली घर पर है? वो तो निकल गई, अभी तक तो वो लौटी नहीं है। कहाँ गए होंगे पता है आपको? अरे कहाँ गई होगी? गई होगी विकास की घर, और कहाँ? वही तो, मुझे विकास का साइन लेना है। कल फॉर्म जमा कराने की अंतिम दिन है। पर विकास तो मिताली से मिला ही नहीं। तुझे कैसे पता? विकास ने मुझे खुद कहा, वो ये सब नहीं करना चाहता। क्या? नहीं नहीं, मैं खुद पूछूंगी उसे। क्या बिना? दरअसल विकास और मिताली के बारे में पूरे गांव जान गए हैं, सभी थू थू कर रहे हैं, और वही नहीं चाहते कि दूसरा कोई बीच में आए। दीदी तुम भी ना हमेशा उसी की साथ देते हो। वैसा बिल्कुल है नहीं। वैसे तुम भी जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। अच्छा भाभी, मैं अब चलती हूँ। मिताली आए तो बोलना कि मैं आई थी। ठीक है। अरे दीदी, आप कब आई थी? आइए। आओ बैठिए। विकास तुम भी बैठो। मिताली, मैं तो वैसे ही तुमसे मिलने आई थी, और यहाँ आके पता चला कि विकास। दीदी हम भी आपके घर ही जाने वाले थे। हाँ, अच्छा। लक्ष्मी, तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ हाँ, साहब को और दूध पिलाओ। वो काम तो भैया भाभी बहुत सालों से कर रहे हैं। तुम लोग उसकी बातों को बुरा मत मानना, काम धंधा नहीं है ना, इसीलिए। लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। बुरा मानने की क्या बात है भाभी, पूरा गांव जानता है उसे। मैं अब चलती हूँ। दीदी मुझ पर एक एहसान करेंगी? हाँ बोलो। हमारे घर चलिए और माँ को जरा समझाइए तो। हाँ हाँ, अभी चलो। भाभी चलते हैं। मैं आती हूँ। विकास, लक्ष्मी दीदी आप लोग चलिए, मैं यहीं रुकती हूँ। क्यों? कोई बात नहीं, आओ। चलो मिताली। अच्छा ठीक है, चलिए। माँ जरा बाहर आना तो। क्या हुआ बेटा? अरे तुम इस बार मेरे बेटे के साथ?
क्यों? माँ तुम ये क्या बोल रही हो? पंकज के बातों को ध्यान मत दो, वो खुद तकलीफ में है, इसलिए शायद दूसरों को भी तकलीफ में देखना चाहते हैं। पर उसने जो कहा बेटा, अरे बेटा हमारे पास सिर्फ इज्जत ही है। वो हमेशा रहेगा माँ। चाची, मैं आपको यकीन तो नहीं दिला सकती, पर एक बार आप दीदी की बात तो सुन लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हाँ माँ जी, बच्चों को गलत मत समझिए। ये लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छे सोच रहे हैं। पर कैसे? आजकल हमारी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं। मतलब? हमारे देश में जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनकी सहायता के लिए सरकार धनराशि दे रही है लोन के रूप में, जिसको लेकर वो कुछ कर सकते हैं और अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं। क्या इतना आसान है? चाची जी, आसान तो कुछ भी नहीं है, पर कोशिश करे तो कुछ नामुमकिन भी नहीं है। माँ जी, ये दोनों बच्चे बहुत ही होनहार हैं और उसमें कुछ कर दिखाने की चाहत भी है। हाँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे सुन के खुशी हुआ कि हमारी सरकार ने हमारी भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही है। जी पिताजी, अभी सिर्फ आप लोगों की सहमति चाहिए। बस तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। दीदी साइन कहाँ करना होगा? हाँ, देती हूँ। यहाँ। अरे भोला भाई, आज से उधारी बंद। अरे बैठने तो दो। चलो, एक चाय और एक कुकीज दे दो। पहले का खाता बंद करो, इसके बाद जो है मिल जाएगा, मैं और नहीं दे सकता। अरे भाई, बेकार की फिक्र कर रहे हो, पैसे मिलते ही सब चुका दूंगा। चाहे तो 2-1 पैसा ज्यादा ले लेना। ज्यादा नहीं चाहिए, जितना है उतना ही दे दो। अरे अभी कहा, क्या है, पैसा मिलते ही दे दूंगा। अरे बड़ा काम होगा कब? अरे भोला भाई, बड़ा काम यानी बड़ा काम। अरे आपका ये घटिया माचिस तीली की सामान दुकान पर समय लग गया। बड़ा काम यानी बड़ा काम, समय लगता है। वो तो ठीक है, पर कब तक? अरे होते ही दे दूंगा। पहली मिठाई आपको ही खिलाऊंगा। मिठाई नहीं चाहिए, पैसे दो पैसे। अरे भोला भाई, ना रोते हैं आप, कोई रोना तो आपसे सीखे। खैर छोड़िए, चलिए एक कप चाय और एक कुकीज खिलाइए, बहुत जोर से भूख लगी है। उधारी में फीकी चाय ही मिलेगी बस। खोटा कहीं का। क्या? अरे नहीं, अरे आपके हाथ में कुछ भी पिलाइए। ये लो। और कुकीज? नहीं है। हाँ, टूटा फूटा है, चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दोहरेगा। लो। पंकज, तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? अरे करूंगा, कहा ना आपको, बड़ा काम करूंगा। अरे भाई, छोटे मोटे काम से ही शुरू करो। नहीं भाई, काम तो बड़ा ही करूंगा, देख लेना, बहुत बड़ा काम। पंकज, हाँ, वो जो है आत्मा साहेब गुरु, उसमें तू अपना नाम क्यों नहीं डालता? पैसा भी आ जाता। चलो बात कर लेते हैं। अरे नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं तो खुद का बड़ा काम करूंगा। पंकज, बूंद बूंद से सागर भरता है। अपना भाषण देना बंद कीजिए। वैसे भी आपका ये फीकी चाय पीकर मेरा सर दर्द करने लगा है। अच्छा, मुफ्त का खाना भी खाते हो और बातें भी सुनाते हो? हाँ, दो पैसा दो, पैसा दो। अरे दे दूंगा, आगे थोड़े ही जा रहा हूँ। कंगाल कहीं का। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर।
काका, हाँ बेटी, कुकीज नहीं है क्या? हाँ हाँ है बेटी है, रुक। ये लो बेटी। अच्छा, वो रागिनी कैसी है? उसका काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है, आजकल तो मेरी भी मदद करती है, बहुत खुश हूँ। और मिताली क्या कर रही है? वो तो आज 5 लोगों का साइन हो गया है, अभी बस फॉर्म जमा करानी है। अच्छा लक्ष्मी, पंकज को तुमने इस बारे में नहीं बताया क्या? पूरे गांव को पता है इसके बारे में। उसका नाम दे पाता तो कुछ पैसे आ जाते उसके पास। पैसा मिलने के बाद वो क्या करता काका? उड़ा देता और फिर रोता रहता। सरकार उड़ाने के लिए पैसा नहीं देती, इसलिए देती है कि उससे कुछ काम कर सके, आगे बढ़ सके। हाँ हाँ ठीक बोल रही हो तुम। सरकार चाहती है कि बेरोजगारी कम हो और सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो। बहुत अच्छी सोच है सरकार की। पर काका, बिना मेहनत के थोड़े कुछ मिलता है। वो तो है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार मेहनती लोगों को ही ये रुपया दे रहे हैं। चलो अच्छा है, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा तो गांव की ही उन्नति होगी ना। जी काका। वैसे विकास ने साइन कर दिया ना? हाँ काका, मुश्किलें तो बहुत आए, लेकिन अंत में उसने जान लिया और साइन कर हाँ, दिया। चलो बहुत अच्छा हुआ। हाँ काका, तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ये फॉर्म भी तो जमा करानी है। ठीक है बेटी। अच्छा बेटी, वो क्या बोलता है? हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू काका। ठीक है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दीदी, ये लक्ष्मी है ना, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। जरा सोचो कि जमाने में बिना मतलब के कोई तुम्हें एक गिलास पानी नहीं पूछेगा। और सोचो, सरकार पैसा बांट रही है, वो भी बिना मतलब के। दीदी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सरकार की इस योजना में बहुत बड़ी गड़बड़ है। बात तो तू सही कर रहा है। हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? देखो, तुम्हें भी धीरे धीरे समझ आ गया। लेकिन क्या? सरकार पैसे ऐसे ही खा पी कर खत्म करने के लिए नहीं दे रहे हैं। मेहनती लोग पैसों से कुछ कमा सके, इसीलिए सरकार पैसे दे रही है। अरे दीदी, क्या काम करेंगे वो लोग? तू दूसरों को छोड़, अपने बारे में सोच। तू हमेशा मेहनत। तुमसे तो बातें करना बेकार है। लाओ। पंकज, पंकज, क्या होगा इसका? कब अक्ल आएगी इसे? अरे ओ सुनती हो? अरे क्या हुआ? जरा इधर आओ तो। ये देखो, देखो क्या आया है। आप भी ना हमेशा मेरे टांग खींचते रहते हो, मुझे थोड़ी ना पढ़ना आता है। अरे हमारी लक्ष्मी, हाँ। हमारी लक्ष्मी जो कर रही है उसी के बारे में यहाँ छपा हुआ है। अच्छा। हाँ, ऐसे बहुत जिन्होंने सरकार के मदद से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सच? हाँ। भगवान करे विकास भी कुछ कर पाए। अगर वो कुछ करके थोड़ा बहुत कमा भी लेंगे, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अरे कमाएगा, कमाएगा, आखिर बेटा किसका है? दीदी, अरे मिताली जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा चलो अंदर चल के बात करते हैं। आओ चलो बैठो। अब बोलो क्या बात है? देखिए ना दीदी, अब जब सब कुछ है, कुछ डर सा लग रहा है कि इतने सारे पैसे लेकर हम करेंगे क्या। अरे तुमने तो सुना ही होगा, जहाँ चाह है वही राह है। पर फिर डर लग रहा है कि पैसे ऐसे ही खत्म ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, इतना डरती क्यों हो? और विकास कहाँ है? वो तो बहुत व्यस्त है, कह कि जब पैसा मिलेगा एक दिन भी बर्बाद नहीं करेगा, सीधा काम शुरू कर देगा। वो तो ठीक है, लेकिन सोच समझ के सब्र से काम लेना जरूरी है। हाँ दीदी, वो हुनर है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। भगवान तुम लोगों का भला करे। मिताली, कुछ
डर सा महसूस हो रहा है। मुझे भी। कैसे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विकास, इतना मत सोचना, सब ठीक ही होगा। मुझे तो पूरा यकीन है। मिताली, तुमने और दीदी ने यकीन दिलवाया, इसलिए इतना आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटा पा रहा हूं। नहीं तो पता नहीं ये कदम उठा पाता या नहीं। देखो विकास, तुम खुद को कभी किसी से कम मत समझना। भगवान सबकी मदद नहीं करते, जो लोग ईमानदार होते हैं उन लोगों की मदद करते हैं। और तुम तो ईमानदार हो, ऊपर से मेहनती भी। पता है विकास, एक ना एक दिन। क्या मिताली? कुछ नहीं, चलो। नहीं मिताली, तुम नहीं बोलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उफ, कितना जिद्दी हो तुम। हाँ तो बोलो। तुम ना एक दिन माता पिता के नाम जरूर रोशन करोगे। ठीक है, देखते हैं क्या से क्या होता है। बस तुम साथ नहीं छोड़ना। पंकज, तू भी कुछ सोच ले। कितना दिन और तू ऐसा रहेगा? ठीक कहती हो तुम। कुछ करने का समय बीतते जा रहा है। अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। कितनी बार तुझे बोलना पड़ेगा? दीदी, क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई समय नहीं आया। समय आने दो, मैं खुद कुछ कर लूंगा। अभी बातें सुनाना बंद करो। बातें कोई नहीं सुना रहा है, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। क्या जीजा जी, आप भी दीदी की बातों पे आ गए। पंकज, पंकज, देखा ना कितना बिगड़ गया है। जब भी कुछ समझाने जाती हूँ मुंह फेर कर चला जाता है।